तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन। और इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ अच्छे वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इस आर्टिकल का एक वर्ड है इरेडिकेट। इसका अर्थ होता है जड़ से ख़त्म करना। देखते हैं ना, हमारे देश में पहले पोलियो कितना खतरनाक था, ठीक है, लेकिन अब उसे इरेडिकेट कर दिया गया है, मतलब कि जड़ से ख़त्म कर दिया गया है ना। पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए, पोलियो की बीमारी था, है ना, तो उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए सरकार को बहुत ही पापड़ बेलना पड़ा, लेकिन अब इरेडिकेट हो चुका है, जड़ से ख़त्म हो चुका है। उसके बाद है गो मिसिंग। देखिए, मिसिंग मतलब होता है गुमशुदा, और गो मिसिंग का अर्थ होगा गुमशुदा हो जाना। जैसे कि कोई बच्चा या फिर कभी कभी कोई बुजुर्ग आदमी भी क्या होता है, अपने घर से, अपने मोहल्ले से गुमशुदा हो जाता है, हो जाते हैं, है ना, मतलब गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता रहता कि कहाँ चले गए, कहाँ चला गया, ठीक है। उसके बाद है ट्रैफिकिंग। इसका मतलब होता है तस्करी, मानव तस्करी आप सुने ही होंगे, है ना। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसका अर्थ क्या होगा, मानव तस्करी, और सिर्फ ट्रैफिकिंग है तो इसका अर्थ होगा तस्करी। उसके बाद है कॉल्यूजन। इसका अर्थ होता है मिली भगत, साठगांठ, और एक वर्ड है कॉलिजन। हल्का सा डिफरेंस है, देखने में एक ही जैसा लग रहा है लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है, ठीक है। तो कॉलिजन का अर्थ होता है टक्कर। देखते हैं ना, कभी कभी गाड़ियों का कॉलिजन होता है, मतलब गाड़ियों का टक्कर होता है। उसके बाद है एस्ट्रिंजेंट। इसका मतलब होता है कठोर। जैसे कि कोई कानून एस्ट्रिंजेंट है तो वह कानून कैसा है, तो कठोर कानून है। और एक वर्ड है लैक्स। इसका मतलब होता है ढीला। जब कोई कानून लैक्स रहता है तो वह ढीला रहता है। उसके बाद है सबवर्ट। इसका मतलब होता है नष्ट करना, बिगाड़ना, तोड़ना। जैसे कि कोई कानून मतलब कि सरकार बनाती है तो जो अपराधी लोग होते हैं तो उसको सबवर्ट करने का, उसको तोड़ने का, उसको बिगाड़ने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है रेन इन। इसका अर्थ होता है लगाम लगाना। उसके बाद है रीडबल। इसका अर्थ होता है बढ़ाना या फिर मजबूत करना। अब देखिए, डबल मतलब तो दोगुना करना होता ही है, और ये वर्ड कौन सा है, रीडबल, है ना। तो दोगुना करना ना कह करके आप क्या कहेंगे, रीडबल का अर्थ क्या हो जाएगा, बढ़ाना या फिर मजबूत करना, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो आपको मतलब कि सेंटेंसेस को समझने में दिक्कत कर सकते थे। अब जब हम इन वर्ड्स को डिस्कस कर लिए हैं तो आर्टिकल समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है, द हैरोइंग। देखिए यहाँ पर एक नया वर्ड सीखने को मिल रहा है, हैरोइंग। हैरोइंग का मतलब होता है खौफनाक, है ना। तो क्या कह रहा है, द हैरोइंग केस ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मतलब बाल मजदूरी। डैट हैज़ कम टू लाइट। कम टू लाइट का अर्थ होता है सामने आना, प्रकाश में आना। इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज अ वेकअप कॉल। वेकअप कॉल का अर्थ होता है चेतावनी देने वाला घटना, है ना। अब चलिए, हिंदी आसानी से हो जाएगा। कुछ न्यू वर्ड्स भी बीच बीच में थे, उन्हें भी हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस कर लिया, और इंग्लिश को, सॉरी, सेंटेंस को पढ़ भी लिया। अब हम लोग हिंदी करते हैं। क्या करा है, खौफनाक मामला बाल मजदूरी का जो अब प्रकाश में आया है रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश के, है ना, वह क्या है, तो एक चेतावनी देने वाला घटना है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। करा एज मेनी एज। देखिए,
एज मेनी एज का यहाँ पर कुछ अर्थ है ही नहीं। बातों पर संख्या पर जोर देने के लिए एज मेनी एज का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग कभी हिंदी में नहीं कहते कि 1000 लोग मारे गए, तो 1000 पर जोर देने के लिए हम लोग देखें कि कैसे बोले उसको। उस तरीके से कह रहा है कि एज मेनी एज 58 माइनर्स। माइनर मतलब होता है नाबालिग, है ना, अवयस्क। तो कह रहा है कि 58 नाबालिग इंक्लूडिंग 19 गर्ल्स, मतलब 19 लड़कियों सहित। वर फाउंड मतलब कि पाए गए। वर्किंग मतलब कि काम करते हुए। इन अपॉलिंग कंडीशंस, अपॉलिंग का अर्थ होता है शॉकिंग, है ना। तो शॉकिंग यानी कि सदमा देने वाला, मतलब कि झटका देने वाला हालात में, है ना, मतलब बहुत ही बुरा हालात में काम करते हुए पाए गए। एट अ लीकर फैक्ट्री मतलब एक शराब की फैक्ट्री में, है ना। और किसके द्वारा पाए गए, तो बाई अ टीम ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, है ना। तो जो NCPCR का एक टीम मतलब कि है, उसके द्वारा मतलब कि पाए गए, है ना। और लास्ट वीक यानी कि बीते सप्ताह पाए गए, है ना। चलिए, आई होप वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्या करा, मेनी हैड सस्टेन्ड टेरेबल केमिकल बर्न्स। अब देखिए, सस्टेन बर्न्स का मतलब क्या होगा कि बर्न का अर्थ क्या होता है, जला हुआ का निशान या फिर जख्म, है ना। और सस्टेन का मतलब होगा उस चीज़ का शिकार होना, उस चीज़ को झेलना। जैसे सस्टेन इंजरी का मतलब क्या होता है, चोट खाना, जख्म खाना, है ना। तो शिकार होने की बात हो रही है, सस्टेन वही अर्थ देता है। तो क्या कर रहा है, अनेक ने मतलब कि जख्म मतलब कि प्राप्त किए हुए थे, मतलब कि जख्म झेले उसको हुआ था, है ना। कैसा, तो टेरिबल केमिकल बर्न्स। और वो जख्म कैसा होने का बात है, तो भयानक मतलब कि केमिकल से जलने का जख्म, है ना। आई क्या करें, नाउ अब 39 ऑफ दोज रेस्क्यूड, रेस्क्यू मतलब होता है बचाना। तो कह रहा है कि अब मतलब कि बचाए गए में से 39 हैव गॉन मिसिंग, मतलब कि गायब हो चुके हैं। द NCPCR चेयरपर्सन, NCPCR के चेयरपर्सन सेज मतलब कहते हैं, द केस इन्वॉल्व्स मतलब ये जो मामला है उसमें शामिल है नॉट ओनली चाइल्ड लेबर, ना सिर्फ बाल मजदूरी, बट ऑल्सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बल्कि मतलब कि मानव तस्करी भी शामिल है। मानव तस्करी का क्या अर्थ होता है, आदमी का खरीद फरोख्त, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चा लोग को उठा के ले आता है, बेच दिया जाता है, या फिर लड़कियों का भी मतलब कि कहीं दूसरे देश में बेच दिया जाता है। तो मानव तस्करी कई तरीके के इसके रूप है, कई रूप है ना। तो यही सेंस है, मतलब गैर कानूनी तरीके का ये मतलब चीज़ है। मानव को बेचना तो घोर अन्याय है ना। तो कानून की भाषा में इंग्लिश में ट्रैफिकिंग कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है तस्करी, है ना। और कैसे कैसे पापी लोग ये सब काम करते हैं, क्या पता वो किसी का मतलब कि औरत हो या पुरुष हो, किसी न किसी महिला का ही तो संतान है, या फिर किसी न किसी भाई बहन का मतलब कि भाई या बहन हो सकता है। तो ये सब घिनौना काम करने वाले लोगों का ज़मीर कैसा होता है वही लोग जाने। आई क्या कर रहा है, क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड यानी कि प्रश्न उठाए जा रहे हैं अबाउट ग्रॉस नेग्लिजेंस। ग्रॉस का अर्थ होगा यहाँ पर पूरा, है ना, उपेक्षा, पूरी उपेक्षा यानी कि भारी उपेक्षा, है ना। नेग्लिजेंस मतलब उपेक्षा होता है, लापरवाही होता है। एंड द कॉल्यूजन ऑफ करप्ट ऑफिशियल्स और भ्रष्ट अधिकारियों के मिली भगत, है ना, के बारे में। द रेगुलेटरी बॉडी, देखिए बॉडी का अर्थ यहाँ पर शरीर नहीं होगा, है ना। यही सब वर्ड तो दिक्कत करता है, समझने नहीं देता है। बॉडी मतलब समिति होगा, यानी कि मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल, है ना,
जो किसी खास काम के लिए बने होते हैं उसे ही बॉडी कहा जाता है। रेगुलेटरी का अर्थ हुआ कंट्रोल, यानी कंट्रोल करने वाला। तो कह रहे द रेगुलेटरी बॉडीज़ आर अंडर द स्कैनर। अंडर द स्कैनर होने का मतलब क्या है, जांच के दायरे में। तो मतलब कि इन सब चीज़ों का मतलब कि निगरानी करने वाले जो लोग हैं वो सब मतलब कि जांच के दायरे में है। मतलब कि चाइल्ड लेबर क्या है, प्रतिबंधित है, मतलब कि बाल मजदूरी प्रतिबंधित है, फिर भी ये सब कैसे हो रहा है। तो इसके लिए जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, मतलब कि नियामक निकाय है, हिंदी में तो निकाय कहा जाएगा बॉडी को, और रेगुलेटरी को नियामक कहा जाएगा, है ना। लेकिन आप लोग समझ गए हो, या कंट्रोल करने वाला जो मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल है जो इन सब चीज़ों का मतलब कि निगरानी करता है, वो सब जांच के दायरे में है ना, कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। आई क्या कर रहा है, स्ट्रिंजेंट एक्शन, यानी कि कड़ी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई अगेंस्ट द फैक्ट्री ओनर्स, यानी कि फैक्ट्री मालिक के विरुद्ध, इज अ मस्ट, वह एक अनिवार्य चीज़ है। मस्ट यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है ना। देखते हैं इसके पहले आर्टिकल का यूज किया गया है ना, तो ये नाउन है मस्ट यहाँ पर। आई क्या कर रहा है, एनी लैक्सिटी, मतलब कि कोई भी ढीलापन, लैक्स से लैक्सिटी बन गया है। विल री इन्फोर्स, मतलब कोई भी ढिलाई क्या करेगा, तो मजबूत करेगा। री इन्फोर्स का अर्थ यहाँ पर है मजबूत करना, है ना। द परसेप्शन, यानी कि धारणा को, किस तरह की धारणा को, डैट की टैकलिंग चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल मजदूरी का, मतलब कि बाल मजदूरी को टैकल करना। टैकल करने का मतलब क्या होता है, सामना करना। जैसे कि हम लोग, बहुत सारे लोग टैकल कर लेते हैं बहुत सारा प्रेशर को, बहुत लोग टैकल नहीं कर पाते हैं प्रेशर को। तो वही सेंस है, करा है कि ये जो धारणा है कि चाइल्ड लेबर को टैकल करना इज लो, मतलब कि नीचे है, ऑन द स्टेट्स प्रायोरिटी लिस्ट, यानी कि राज्य के प्राथमिकता लिस्ट में। इस धारणा को और मजबूत कर देगा, है ना। लोग पहले ही से मतलब मान बैठे हैं, लोगों का भी धारणा है कि बाल मजदूरी जो है सरकार की प्राथमिकता की सूची में नीचे है, और जो किसी भी तरह की ढिलाई होगा तो इस धारणा को और मजबूत करेगा, यही सेंस है। आई क्या करें, एंड डैट, और की द रूल ऑफ लॉ, मतलब कि कानून का शासन, आप ठेठ में कह सकते हैं कानून का राज कह सकते हैं ना, यही सेंस देता है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन, मतलब कि कानून का राज आप कह सकते हैं। तो क्या कह रहा है, कैन ईजिली बी सबवर्टेड, मतलब कि आसानी से मतलब कि तोड़े जा सकते हैं, नष्ट किए जा सकते हैं, है ना। तो ये भी भावना मजबूत होगा, ये भी अभिधारणा जो है मजबूत होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार मोर देन 16 करोड़ चिल्ड्रेन आर वर्किंग एज चाइल्ड लेबरर्स ग्लोबली, यानी कि 16 करोड़ से अधिक बच्चे काम कर रहे हैं बाल मजदूर के तौर पर वैश्विक स्तर पर। एंड द नंबर इज ओनली गोइंग अप, और ये जो संख्या है तो बढ़ता ही जा रहा है ना। केसेज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैव सीन अ राइज सिंस द कोविड-19 पैंडमिक, यानी कि मानव तस्करी के मामले ने क्या देखा है, तो बढ़ोतरी देखा है कोविड-19 मतलब कि महामारी के बाद। पैंडेमिक मतलब क्या होता है, महामारी होता है, मतलब कोई ऐसा बीमारी जो किसी पूरे देश में फैल जाए या फिर पूरी दुनिया में फैल जाए, उसको ही पैंडेमिक बोला जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं महामारी। आई क्या कहा है, वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब होता है कमज़ोर, तथा जो आसानी से फिजिकली या मेंटली हर्ट हो जाए उसे वल्नरेबल कहते हैं, है ना, असुरक्षित कह सकते हैं। फैमिलीज वर फर्दर पोस्ट इनटू पॉवर्टी, यानी कि असुरक्षित परिवार लोग और अधिक मतलब धकेल दिए गए गरीबी में। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, और एक बड़ी संख्या बच्चों का ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल छोड़ दिए। एग्जैसर्बेटिंग द रिस्क, और इस रिस्क को मतलब कि बढ़ाते हुए, है ना। आई क्या करा है, द डेटा मतलब आंकड़ा आल्सो पॉइंट्स टू, यानी कि इशारा करता है एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों की बढ़ती हुई संख्या बीइंग सब्जेक्टेड टू अब्यूज एंड वायलेंस। अब्यूज का अर्थ यहाँ पर होगा बुरा बर्ताव, और वायलेंस मतलब होता है हिंसा। तो सब्जेक्ट टू का अर्थ होता है पात्र बनाना, तो मतलब कि
क्या कर रहा है कि ये जो डेटा, एक डेटा की बात की जा रही है, वह इशारा करता है किस ओर भी, तो बढ़ता हुआ संख्या बच्चों का, वो क्या किया जा रहा है, वो संख्या बच्चों का तो पात्र बनाया जा रहा है बुरे बर्ताव का और हिंसा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा है कि चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग यानी कि बाल मजदूरी और तस्करी आर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वो मतलब कि संगठित अपराध है। द रायसेन केस इज अ रिमाइंडर, तो रायसेन का मामला क्या है, तो रिमाइंड करने वाला चीज़, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, यानी कि याद दिलाने वाला चीज़ है डैट कि एफर्ट्स मस्ट बी रीडबल, यानी कि कोशिशें मतलब कि बढ़ाया जाना चाहिए, है ना, मजबूत किया जाना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए। टू रेन इन यानी कि लगाम लगाने के लिए। द परपेट्रेटर्स, है ना, परपेट्रेटर मतलब होता है अपराधी, यानी कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कोशिशें क्या किया जाना चाहिए, बढ़ाए जाने चाहिए, मजबूत किए जाने चाहिए, है ना। बढ़ाने की बात है, अब मजबूत तो सूटेबल नहीं होगा। आगे क्या करें, रीहेबिलिटेशन, इसको रीहेबिलिटेशन नहीं पढ़ा जाता है, रीहेबिलिटेशन। रीहेबिलिटेशन मतलब होता है पूर्व वाला स्थिति, मतलब पहले जैसा स्थिति, है ना। और रिहेबिलिटेट से रिहेबिलिटेशन बना, तो रिहेबिलिटेट मतलब होता है पहले वाला स्थिति में लाना। जैसे कोई बीमार आदमी है तो उसको रिहेबिलिटेट किया जाता है, तो उसको पहले वाला स्थिति में लाया जाता है। या कोई आदमी जेल में है, उसका मानसिक दशा खराब हो गया है, या कोई बच्चा मतलब कि बिगड़ चुका है, तो उसको रिहेबिलिटेट किया जाता है, तो उसको पहले वाला स्थिति में मतलब लाया जाता है, मतलब उसको जैसा अच्छा मानसिकता वाला था पहले, वैसे ही मानसिकता में उसको ढाला जाता है ना। तो कह रिहेबिलिटेशन ऑफ द चिल्ड्रेन रिमेन्स एंड अंडर सर्व्ड एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू, और अंडर सर्व्ड मतलब होता है जो मतलब कि पर्याप्त मदद नहीं पाया हुआ हो, पाने वाला हो, है ना, या पर्याप्त सेवा नहीं पाने वाला हो, है ना। एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए कोई एरिया अगर अंडर सर्व्ड है इलेक्ट्रिसिटी के मामला में, तो कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ना। ग्रामीण क्षेत्र पहले अंडर सर्व्ड थे, शहरों में तो सारी सुविधाएं थी, लेकिन वहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, तो अंडर सर्व्ड का यही सेंस होता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का रिहेबिलिटेशन रिमेन्स यानी कि बना रहता है एक मतलब कि अंडर सर्व्ड पहलू। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इरेडिकेटिंग चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी को मतलब कि ख़त्म, जड़ से ख़त्म किया जाना। शुड बी अ शेयर्ड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि होना चाहिए एक साझा नैतिक जवाबदेही ऑफ सिविल सोसाइटी, यानी कि सभ्य समाज का, बिजनेस का एंड गवर्नमेंट्स अलाइक, अलाइक मतलब एक जैसा, यानी कि सभी समाज, व्यवसाय और सरकारों सभी का एक जैसा मतलब कि होना चाहिए, मतलब कि साझा नैतिक जिम्मेवारी। क्या करें, इन इंडिया, भारत में 11% ऑफ द वर्क फोर्स इज सेड टू बी अंडर एज, यानी कि वर्क फोर्स का 11% मतलब कि कहा जाता है होना अंडर एज होना कहा जाता है। देखिए अंडर एज का सेंस अलग अलग बदल जाएगा, जैसे कि बाल मजदूरी 14 साल से पहले जो भी मतलब काम करने वाले मतलब कि बच्चे होते हैं उसको बाल मजदूर कहा जाता है, तो उसके लिए अंडर एज क्या हो गया, 14 ईयर से कम का अंडर एज हो गया। और शादी के लिए 18 साल से कम मतलब कि जो है उसको कहा जाएगा अंडर एज, है ना। तो अंडर एज का आप समझ रहे हैं कि जितना कानून के अनुसार निर्धारित है उससे कम उम्र का, है ना, निम्न आयु आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मतलब कि समझ में आ गया होगा अंडर एज क्या सेंस देता है। अब समय समय पर मतलब कि उम्र जो है शादी का वो बदलता रहता है, बदला भी है ना। तो उसकी हिस्ट्री में हम लोग को नहीं जाना है। अभी क्या है, लड़कियों के लिए शादी का उम्र और लड़कों के लिए क्या शादी का उम्र है, तो उससे कम भी उम्र में अगर वो शादी करेगा या करेगी तो वो अंडर एज मतलब कहलाएगा शादी के मतलब की सेंस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, चाइल्ड लेबर लॉज हैव प्रूवन टू बी इनफेक्टिव, यानी कि बाल मजदूरी जो कानून सब है वह साबित हुए हैं क्या होना, तो अप्रभावशाली होना साबित हुए हैं। वॉट एवर मतलब जो कुछ भी, द जस्टिफिकेशन, देखिए जस्टिफाई मतलब होता है जायज़ ठहराना, मतलब कि यहाँ पर समर्थन करने की बात हो जाएगी, तो किसी जिस तरह की मतलब कि जस्टिफिकेशन डैट इज ऑफर मतलब कि दिए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं। द मोरल क्वेश्चन, देखिए एक होता है IQ, तो इसका होता है IQ का अर्थ फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी कि इंटेलिजेंस का लेवल है ना, वो सेंस देता है। और मोरल क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, मोरल मतलब कि लेवल, नैतिक लेवल। द
मोरल क्वेश्चन इज इंटायरली मतलब पूरी तरह से एबसेंट फ्रॉम द सोशल सैंक्शन। देखिए सैंक्शन का अर्थ दंड भी होता है और अनुमति भी होता है ना, स्वीकार्यता भी होता है। टू चाइल्ड लेबर इन द कंट्री, कह रहा है कि जो कुछ भी मतलब कि जस्टिफिकेशन दिए जाते हैं है ना, ऑफर किए जाते हैं, लेकिन जो मोरल क्वेश्चन है वह पूरी तरीके से मतलब कि गायब है, गैर हाजिर है सामाजिक स्वीकृति से, है ना। किस चीज़ के प्रति? सोशल सैंक्शन किसके प्रति? तो बाल मजदूरी के प्रति इन द कंट्री, मतलब कि देश में, यानी कि इंडिया की बात की जा रही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और कुछ बातें मतलब जो जानना चाहिए एक पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते वो पता चला होगा। उस सामाजिक दायित्व का भी आपको मतलब कि फील हुआ होगा कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको क्या करना चाहिए इस मामले में।